बच्चों, आज इस वीडियो में हम हाई स्कूल के वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत 2022 से लेकर 2025 तक के जो बहुवैकल्पिक प्रश्न विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र में आए हैं उनको हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आए थे 2022 से लेकर 2025 तक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं 1 अंक वाले, इसके अंतर्गत सबसे पहले जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न 2022 में जो आए थे वो 8 नंबर के थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, लो चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए चुनना था बच्चों, जिसमें लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। इसके बाद चलिए दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो इसका भी ऑप्शन ए ही आपको चुनना था, जिसमें आप कह सकते हैं कि सोडियम, क्योंकि बहुत ही क्रियाशील धातु है, वायु में खुला छोड़ देने पर बहुत जल्दी यह क्रिया कर लेती है। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, तीसरे नंबर का, मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। तो इसका जो आंसर है आपको देना था यीस्ट में होता है। इसका आंसर ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, चौथे नंबर का, जिसमें निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका जो आंसर देना था आपको देना था इसमें शुक्र वाहिका। इसके बाद आइए पांचवा प्रश्न, जिसमें हम देख लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो इसका जो आंसर है बच्चों आपको देना था कि डायप्टर इसका एसआई मात्रक है। इसका चलिए हम बात करें, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इसके लिए आपको दृष्टिपटल आंसर देना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ पे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, पक्षमाभि द्वारा। इसके बाद आइए आठवां प्रश्न देखें, जिसमें लिखा है जीवाश्म ईंधन है। तो इसका जो आंसर होगा वह बच्चों कोयला एवं पेट्रोलियम। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न देखते हैं। इसमें आप सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं, न्यूलैंड्स ने खालिस्तान का सिद्धांत दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों अष्टक का सिद्धांत दिया। इसके आंसर में आएगा आपका अष्टक। इसके बाद मछली के हृदय में केवल खालिस्तान कोष्ठ होते हैं। तो इसके लिए आपको आंसर में लिखा है 2 कोष्ठ होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरे पौधे अपना खालिस्तान स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर देना था आपको भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद वायवीय श्वसन की उपस्थिति में होता है। तो इसके लिए आपको आंसर देना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन इसका आंसर आएगा बच्चों। इसके बाद चलिए हम अगला प्रश्न देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि खालिस्तान क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो इसके लिए आपको इसका आंसर देना था प्रतिवर्ती। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर लिखना था आपको निषेचन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो आप यहाँ पे इसमें एम्पियर लिख देंगे, एम्पियर है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो इसका आंसर आप देंगे पारितंत्र में, पारितंत्र में। बच्चों उसके बाद हम आगे का जो प्रश्न है उसमें सही जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न को देख रहे हैं कि साधारण नमक का जो सूत्र होता है वह होता है NaCl, और आयोडीन अधातु यहाँ पे आप लिख सकते हैं तत्व चमकीला हो सकता है। और फिर आप देख रहे हैं कि मिस धातु, यहाँ पे आप ऑप्शन इसमें कांसा आप दे सकते हैं, कांसा। इसके बाद पलकों का जो झपकना है उसमें आप प्रतिवर्ती क्रिया से आप इसको मिलान कर सकते हैं। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन के से मिलान कर सकते हैं। और आनुवंशिक पदार्थ, इसके लिए आप DNA से मिलान कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वह RS स्टेट से आप इसका मिलान कर सकते हैं। और चुंबकीय पदार्थ, यहाँ पे आप लोहा से इसका मिलान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये जोड़ी मिलाने वाले प्रश्नों का आंसर देना था। प्रश्न क्रमांक 4 में देख रहे हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखना है या एक शब्द में आपको उत्तर देना था। तो इसमें आपको सबसे पहले तो पहले प्रश्न का आंसर बता दें, अम्लीय विलयन के का pH मान। तो यहाँ पे आप 7 से कम लिखेंगे, 7 से कम। इसके बाद दूसरा है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसके लिए आपको मिश्र धातु कहेंगे, आप इसका आंसर देंगे मिश्र धातु। और इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं सिनेप्स, इसको कहा जाएगा सिनेप्स।
इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है रज्जु धर्म की अवधि कितने दिन की होती है, तो यह 4 से 5 दिन की होती है। इसके बाद आनुवंशिकी के जनक का नाम आपको लिखना था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, लेंस का सूत्र, इसके लिए आपको लिखना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगला प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे आप इसका जवाब दे सकते हैं किसी विद्युत धारा के सतत बंद परिपथ से है। और अंतिम प्रश्न है जिसमें चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो आप जैसे कि जानते हैं उत्तर और दक्षिण 2 ध्रुव होंगे। इसका चलिए बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे 2023 में किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश है। बच्चों यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा गया था 2023 में सही विकल्प चुनकर लिखने वाले में कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन चुनना था। इसका बी ऑप्शन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन सी चुनना था। भंगुरता का जो गुण है वो प्रदर्शित नहीं किया था, बाकी सारे गुण इसमें प्रदर्शित होते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि आप देख रहे हैं श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पे आपको इसका जो आंसर देना था वह है उपचयन। इसके बाद चौथा प्रश्न अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है, तो इसका जो आंसर देते बच्चों आप यहाँ पे द्विविखंडन के द्वारा होता है। और अगला ही प्रश्न देख रहे हैं जिसमें समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको इसका जो आंसर देना था वह होती है अनंत। और इसके बाद प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो इसके लिए आप इसको ओम होता है कहेंगे। अगला प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हमेशा हम मोटर के द्वारा बदलते हैं, और अगर जनित्र कह रहा है तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो आपका इसमें इसका सही आंसर देना था मोटर के द्वारा। अगला प्रश्न है एक परितंत्र में मानव है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिखेंगे सर्वहारी। आइए बच्चों अब हम अगला प्रश्न देखें जिसमें हमें पूछा गया था कि रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न था सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है, तो इसका आंसर देना था आपको बच्चों एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। ऑप्शन में हमें एसिटिक अम्ल लिखना था। दूसरा प्रश्न है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप इसका आंसर देते मिश्र धातु। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रावण खालिस्तान से होता है, तो यहाँ पे आप लिखते वृषण से होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है, तो इसको हम कहते हैं बच्चों पर परागण कहते हैं, पर परागण। इसके बाद अगला प्रश्न है नर संतान के लिए उत्तरदायी गुण सूत्र खालिस्तान है, तो यहाँ पे आप लिखते वाय गुण सूत्र। इसके बाद अगला है वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो यहाँ हमेशा हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रिज्म द्वारा खालिस्तान रंग के प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पे आप लिखते बैगनी रंग। इसके बाद चलिए हम बात करें अगले प्रश्न की जिसमें सही जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न थे, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल को आप मिला देंगे बच्चों HCl से, और धातु को आप मिलाएंगे सुचालक होती है। जाइलम को आपको मिलाना है जल परिवहन से। मास्टर ग्रंथि को आपको मिलाना है पीयूष ग्रंथि होती है। और मादा हार्मोन की बात हो रही है तो इसको आप मिला देंगे एस्ट्रोजन से। इसके बाद मेंडल को आप मिलाएंगे आनुवंशिक के नियम से। और सरल रेखीय पथ अगर हम कहें तो इसके लिए आपको मिलाना होगा प्रकाश किरण से। और विभवांतर को हम मिलाएंगे वोल्ट से। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी का मिलान करना था। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया था इसमें एक वाक्य में उत्तर देने, तो एक वाक्य में किस प्रकार के प्रश्न होंगे बच्चों। यहाँ पे जो 2023 में पूछे गए थे वह पहला प्रश्न देख रहे हैं आप यहाँ पे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया था मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने सुनने देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है, तो इसके लिए आंसर देंगे अग्र मस्तिष्क। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि भ्रूण को पोषण कहां से मिलता है, तो इसका आंसर देना था प्लेसेंटा से। इसका चौथा प्रश्न पूछा गया था कि जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होती है, तो इसकी होती है डायोप्टर। इसके बाद पांचवा प्रश्न पूछा गया था क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, इसका आंसर लिखते हैं बच्चों लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे
कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो यहाँ पे आपको 746 वाट आंसर देना है। इसके बाद अंत में क्वेश्चन है विद्युत परिपथ के लघुत्तम तथा अधिभारण के कारण होने वाले हानि की से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है, तो इसका आंसर होगा फ्यूज। फिर बच्चों इसके बाद हम देख रहे हैं कि सत्र 2024 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। बच्चों सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो और यह क्रिया होती है, तो इसका जो आंसर देना था आपको, इसलिए आप कह सकते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा प्रश्न था कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर बच्चों सिनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे Fe2O3 2Al2O3 और प्लस Fe, तो इसका जो आंसर देना था इस अभिक्रिया किस प्रकार की है यह बताना था, तो इसमें इसका जो आंसर देते बच्चों विस्थापन अभिक्रिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो आप यहाँ पे इसका आंसर देते बच्चों एंटासिड औषधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, तो हम इसमें इसका आंसर देते कि जिंक की परत चढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6वें नंबर का, ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह, यहाँ पे इसका आंसर देंगे आप कीटोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हम खाली स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न हैं, जिसमें आप देख रहे हैं पहला प्रश्न, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग खालिस्तान प्रतीत होता है, तो आपको इसका जो आंसर देना है बच्चों वह लिखेंगे आप नीला प्रतीत होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का SI मात्रक खालिस्तान होता है, तो इसमें आप लिखते वाट होता है। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे खालिस्तान कहते हैं, तो इसको आप कहते हैं वोल्टामीटर। इसका आंसर देंगे वोल्टामीटर। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों जिसमें आप देख रहे हैं कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान खालिस्तान जाता है, तो इसका आंसर देखते हैं आप अधिकतम। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है, तो इसको लिखते हैं हम पर्यावरणीय। तो इस तरीके से 6वें प्रश्न का आंसर अब सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए जो स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग खालिस्तान होती है, तो इसको लिखना है 6.25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हम देख रहे हैं सत्य वाले प्रश्न पूछे गए थे 2024 में, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसमें आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं बच्चों यहाँ पे इसका आंसर सत्य। अगला प्रश्न है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो यह कथन आपका असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ पे यह कथन भी असत्य कथन होगा। क्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद आइए अगला प्रश्न देखें जिसमें पूछा है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, तो यह कथन असत्य कथन होगा। अंतिम डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है। बच्चों इसके बाद हम देख रहे हैं इसमें सही जोड़ी मिलाने वाले प्रश्नों को, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये सही जोड़ी आपकी दी गई थी, इसमें मिलान करना था, तो सबसे पहले आप ब्रोमीन को मिलाएंगे। ब्रोमीन को यहाँ पे मिला देते हैं बच्चों द्रव आधातु से। इसके बाद हम बेंजीन को मिला देते बच्चों हम C6H6 से, और लिंग गुणसूत्र युग्म इसको हम मिला देते बच्चों XX से, और इंसुलिन को आप मिला देते रक्त में शर्करा का नियमन से, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि संगमरमर इसको आप मिला देते बच्चों CaCO3 से, और अंत में यहाँ पे सिरका को आप मिला देते एसिटिक अम्ल से, तो ये एक्स्ट्रा सही जोड़ी दी गई थी। इसके बाद चलिए हम बात करें एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्नों की, जिसमें कि एक शब्द में प्रश्न दिए गए थे, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक लिखना था, तो इसके लिए आपको लिखना था किलोवाट घंटा kWh। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको MRI का पूरा नाम लिखना था, तो यहाँ पे आप लिखते बच्चों मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग
नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको रक्तदाब किसे कहते हैं बताया जाना है, तो इसमें आप लिखते हैं रक्त के द्वारा रक्त वाहिकाओं की भित्ति पर जो दाब डाला जाता है उसे रक्तदाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम, तो इसमें आपको लिखना था जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रस्तुत की। अंतिम प्रश्न जिसमें खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता बताया जाना था, तो इसका जो आंसर है बच्चों आप देते कि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है या प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। बच्चों इसके बाद हम 2025 में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न पूछे गए थे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, KOH H2SO4 K2SO4 H2O उपयुक्त अभिक्रिया उदाहरण है, तो इसमें आंसर आपको देना था कि यह उदाहरण होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का। दूसरा प्रश्न जिसमें कोई बिलियन नीले डिटमस को लाल कर देता है, तो बच्चों इसका जो आंसर देना था हमें कि पीएच संभवतः क्या होगा, तो इसमें आप 1 लिखते। तीसरा प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना था Al2O3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो यहाँ पे आपको इसका जो आंसर देना था आप दे सकते थे उपरोक्त सभी के लिए उत्तरदायी होता है, जिसमें आप सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर के संतुलन को बनाने के लिए, तो ये सभी आंसर इसमें आपको दिए जाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यहाँ पे आपको इसका जो आंसर देना था बच्चों शुक्र वाहिका नहीं है, क्योंकि ये पुरुष के जनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन में किया जाता है, इसका आंसर देना था पक्षमाभी पेशियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन में, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जैसा कि दिख रहा है, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर खालिस्तान नामक यंत्र द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना था बच्चों वोल्टामीटर द्वारा। यहाँ पे आप लिखते वोल्ट मीटर द्वारा। इसके बाद प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को खालिस्तान कहते हैं, तो यहाँ पे आप लिखते वर्ण विक्षेपण, इसका आंसर देते आप वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, समभुतः दर्पण खालिस्तान दर्पण है, तो यहाँ पे आपको समतल दर्पण लिखना था। इसके बाद चलिए बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें, जिसमें डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उसे प्रोटीन को हम क्या कहते हैं या खालिस्तान होता है, ये कहलाता है जीन। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों कि खालिस्तान में अलैंगिक जन्म मुकुलन द्वारा होता है, तो यहाँ पे हाइड्रा में आपको इसका आंसर देना था हाइड्रा में अलैंगिक जन्म मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें खालिस्तान ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना था पीयूष ग्रंथि द्वारा। बच्चों इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सत्य एवं असत्य वाले प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है, तो यह कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है, तो यह कथन असत्य कथन होगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो यह कथन भी सत्य कथन है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, तो यह कथन भी सत्य कथन होगा। इसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, तो यह कथन असत्य कथन होगा बच्चों। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सही जोड़ी मिलान करने वाले प्रश्न हैं, जिनका की अध्ययन किया जाना है। इसमें आप सही जोड़ी यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार से दी गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसमें मिलान करने के लिए ऑक्सीजनित रक्त को मिलाएंगे धमनी से, और फिर विऑक्सीजनित रक्त को आप मिला देंगे सिरा से, और द्विलिंगी पुष्प को आप मिलाएंगे यहाँ पे गुड़हल से, और एक लिंगी पुष्प को आप मिला देंगे पपीता से। इसके बाद संतरा आप मिला देंगे सिट्रिक अम्ल से, और चींटी का डंक में मेथनोइक अम्ल। तो इस तरीके से ये सही जोड़ी मिलान करने वाले प्रश्न थे, और इसमें एक शब्द वाले प्रश्न 5वें नंबर पे पूछे गए थे। तो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम लिखना था, तो आपको यहाँ पे व्यंजक चूर्ण लिखना था। इसके बाद कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती, इसका जो आंसर देना था उसको हम लिखते हैं सोना। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे मिश्र धातु क्या है,
तो इसका जो आंसर देंगे आप मिश्र धातु के लिए, दो या दो से अधिक धातु या अधातु का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? तो अग्र मस्तिष्क लिखना है इसका आंसर। पांचवा प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्गठन सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है? तो इसमें आप लिखते बच्चों संवेदनाओं का संचरण। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक, तो इसका आंसर देंगे बच्चों वाट होता है। तो बच्चों ये थे आपके सत्र 2025 तक के प्रश्न, जो कि 2022 से लेकर 25 तक के पूछे गए थे। हम इसी प्रकार से सभी विषयों के आपको प्रश्न पत्रों के जो वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं उनको उपलब्ध कराएंगे। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में धन्यवाद।